बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 6.1 मैंने कंप्लीट, और वहाँ पे हमने दिखाया था किसी भी शेप में दो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। और किसी भी शेप्स का हाफ बना हुआ शेप रहेगा तो उनको कैसे आप बनाएंगे। प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज 6.1 में कोई डाउट है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि शेप को कैसे टर्निंग करके हम देखते हैं कि वो कैसा बनेगा, राइट। तो हमें वही सीखना है आज, टर्निंग शेप्स। कह रहे अ शेप कैन रोटेट बाय क्वार्टर्स, हाफ एंड कंप्लीटली टर्न्स। यानी किसी भी फिगर को हम क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होगा, यानी 1 राइट एंगल पे हम उनको रोटेट कर सकते हैं, राइट। और 2 राइट एंगल्स का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, राइट। यानी 180 डिग्री पर भी हम रोटेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 270 डिग्री भी रोटेट कर सकते हैं, 360 पे भी हम रोटेट करेंगे तो वो कैसा देखने को मिलेगा ये हम सीखने वाले हैं। तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी अगर 1 राइट एंगल्स आ जाए या 1/4 आ जाए, है ना, तो या फिर 90 डिग्री आ जाए तो आप ये समझ जाना कि वो किस इस हिसाब से होगा। 180 डिग्री का मतलब होता है 2 राइट एंगल्स हो जाएगा, या फिर आप हाफ ऑफ टर्न कह सकते हैं, या 180 डिग्री कह लीजिए। 3/4 का मतलब क्या होता है, 270 डिग्री होगा, यानी इसमें 3 राइट एंगल्स हो जाएगा। 1 राइट एंगल्स हो गया, 2 राइट एंगल्स होंगे, 3 राइट एंगल्स होंगे। और अगर इसमें देखें तो 4 राइट एंगल्स होंगे, 1 राइट एंगल्स और 2 राइट एंगल्स हो गए, 3 हो गए और 4, तो 4 राइट एंगल्स जो है उसी को हम लोग 1 कंप्लीट टर्न बोल जाते हैं। जिसमें 4 राइट एंगल्स होगा ना, उसको आप कंप्लीट टर्न कह सकते हो, या आप 360 डिग्री भी कह सकते हो। तो ये आपने टर्निंग का एक बेसिक पॉइंट्स था जो आपको सीखना था, जो आपने सीख लिया। कैन बी इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो क्लॉक के डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्लॉक के डायरेक्शन में मूव रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और ये देखो एंटी का मतलब क्या होगा, क्लॉक का उल्टा डायरेक्शन में चलना। जैसे यहाँ से क्लॉक इधर चल रहा था, अब देखो ये क्लॉक इधर चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है, तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज समझ में आया। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी के डायरेक्शन में चल रहा है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें कुछ क्या कह रहा है, क्वार्टर टर्न, यानी 1/4 टर्न। 1/4 टर्न का मतलब क्या हो गया, एक 90 डिग्री का टर्न करना। जैसे अभी ये देखो, इस फिगर को आप समझिए थोड़ा सा। ये देखो, ये फिगर से अगर मैं इसको 90 डिग्री टर्न करूंगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, घूम के इधर आ जाएगा, यानी ये पार्ट बनेगा। फिर अगर मैं इसको 90 डिग्री से टर्न करूं तो ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये आ गया। और फिर मैं इसको करूं तो ये आ जाएगा, और अगेन करूं तो देखो, यानी 3 राउंड तो हुआ, चौथा रन में जाके वही कंप्लीट बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम 190 डिग्री से करते हैं तो ऐसे 4, अगर 490 डिग्री आता है तो वो एक 1 कंप्लीट रोटेशन बन जाता है, तो ये कंप्लीट बन गया। अगर आप इस फिगर को एनालाइज करें बच्चों, तो देखो ये है, इसको अगर मैं हाफ ऑफ 90 डिग्री से कर रहा हूं तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ये 90 डिग्री के रोटेशन में निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाफ टर्न। तो क्वार्टर टर्न समझ में आ गया। अब देखो हाफ टर्न करना है तो जो ये नीचे वाले ऊपर है वो नीचे दिख जाएगा, यानी हाफ में ऊपर है तो नीचे दिख जाएगा, यानी क्योंकि हाफ टर्न का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री से रोटेट कर देना। यानी आप इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री से रोटेट कर दो, तो यहाँ पे है तो इसका 180 डिग्री क्या होगा, देखो ना, ये 180 डिग्री होता है ना जी, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये वाला पार्ट इधर आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं 180 डिग्री। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, है ना, तो ये देखो आ गया, तो ये हमारा 180 डिग्री रोटेशन है। अगर आप देखो इसको 180 डिग्री रोटेशन करो तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट उधर आ जाएगा, तो ये आपका 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो आपने 90 डिग्री का रोटेशन देख लिया, 180 डिग्री का रोटेशन देख लिया, है ना, और 270 डिग्री का भी रोटेशंस आपने चेक कर लिया, है ना। तो इस तरीके सारे रोटेशन भी आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 6.2 दिया है
कि क्या आपने ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन आपने समझा है या नहीं, उन्हीं के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो ए में कह रहा है गिव ईच शेप अ क्वार्टर टर्न्स। यहाँ पे आपको जो शेप्स दिए हुए हैं इन सभी का क्वार्टर टर्न्स है। क्वार्टर टर्न्स का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का टर्न्स है। तो टिक टिक इफ फाइनल शेप्स मैच द गिवन वंस, यानी ये वाले शेप्स को अगर आप 90 डिग्री टर्न कर रहे हो तो क्या बनेगा। तो इसको अगर आप 90 डिग्री टर्न कर रहे हो बच्चों तो यही बनेगा, क्योंकि ये क्या है, सेम स्क्वायर है, तो ये इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो फाइनल में भी कह रहा है कि वही टर्म्स आना चाहिए, ये सही है, तो ये आपका टिक हो जाएगा। अगर आप इसका बनाएंगे तो देखो इसको 90 डिग्री करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, लेकिन जो बनेगा ना कुछ इस हिसाब से ही बनेगा बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना, हो सकता है मेरा थोड़ा टेढ़ा उड़ा हो जाए, है ना, आप थोड़ा अच्छे से बनाना। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ इस हिसाब से बना दिया। अब जब इसको रोटेट करोगे तो फिर भी यही शेप्स बन जाएगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी बना लेना, क्योंकि यहाँ पे भी करोगे तो वही बन के आएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, ऐसा ही आपका बन जाएगा। देखो ये बन गया, क्योंकि आप इनको कितना भी रोटेट कर लो, क्वार्टर रोटेट करो, हाफ रोटेट करो, 270 डिग्री रोटेट करो, वही आएगा। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप रोटेट करते हैं ना तो ये बदल जाएगा, यानी ये जो है वो सेम नहीं आ पाएगा, यानी ये जो बनेगा या इसका पार्ट ऐसे करके ये बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर अगर आप इसको रोटेट करोगे ना तो ये कुछ ऐसे करके रोटेट कर जाएगा, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये ना क्रॉस कर सकते। इस वाले पार्ट को देखो, ये ऐसे 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये आपका कुछ इस हिसाब से करके बन जाएगा, और इसको करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, है ना। आप थोड़ा अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये पार्ट भी आपका रोटेशन पार्ट्स में नहीं आ जाएगा। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है, ये सेम नहीं आएगा, ये सेम नहीं आएगा, पहले दो जो है ये सेम आ जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। गिव ईच शेप अ हाफ टर्न्स, टिक इफ इट्स लुक लाइक शेप। अगर आप इन शेप में से क्या करेंगे, इनको हाफ टर्न करेंगे तो ऐसा ही शेप दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो आप उसे टिक करें, अदरवाइज क्रॉस करें। ठीक है, तो आप इस शेप्स को देखो, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर को आप कैसे भी रोटेशन करोगे ना बच्चों तो ये वैसा ही आएगा, यानी आप ये शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इनको 180 डिग्री से रोटेशन करेंगे ना तो ये क्या होगा, इनका जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेम शेप्स नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं आएगा। थर्ड में अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप 180 डिग्री से रोटेशन करेंगे तो ये यही शेप बन के आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको देखोगे तो ये अगर आप 180 डिग्री से इसको रोटेशन करोगे, यानी ये वाला पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, यानी ये जो पेंटागन है ना कुछ इस हिसाब से आपका बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसको देखो, अगर आप 180 डिग्री से रोटेशन करते हो तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर बन जाएगा, कुछ इस हिसाब से। तो ये दोनों फिगर सेम तो नहीं है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। इस वाले फिगर को कैसे भी कर लो, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, ये तो ऐसे ही बनेगा, तो ये आपका सेम आ जाएगा। यानी आपका पहला फिगर, पहला जो है आप इसको हाफ टर्न से रोटेट करोगे तो यही सेम फिगर आ जाएगा, तीसरा भी आपका सेम फिगर आ जाएगा, और 6 वाले पार्ट जो है ये भी आपका हाफ रोटेशन करोगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलिए सी पार्ट में देखिए बच्चों, सी में क्या कह रहा है, गिव ईच नंबर अ हाफ टर्न्स, यानी ये नंबर जो है 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन्हें अगर आप हाफ टर्न करते हैं तो ये कैसा दिखेगा वो आपको देखना है। देखो बच्चों, ये आपका हाफ टर्न है, ये वाला पार्ट हाफ टर्न मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, है ना। तो ये वाला पार्ट जो टॉप है वो बॉटम में आ जाएगा, जो बॉटम है वो
टॉप में आ जाएगा। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, और ये क्या है 1 है। अगर मैं इनको 180 डिग्री करता हूँ, ये जो है टॉप वाला पार्ट बॉटम पे आ जाएगा। तो इसको देखो आप इस हिसाब से देखोगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 1 को कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो एज इट इज ही 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, प्रैक्टिकली देख लिया। अच्छा, अब आप देखो 2 को। 2 क्या है बच्चों, आप कुछ इस हिसाब से देखिए, प्रैक्टिकली देखिए। ये 2 है, अगर ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, ये क्या हो गया, टॉप हो गया, ये बॉटम। अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, देखो ये रोटेशन 90 डिग्री हुआ और ये रोटेशन क्या हो जाएगा, ये रोटेशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका इस हिसाब से यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इस हिसाब से क्या करना है, आपको बनाना है 2, ठीक है। ये आप देख लीजिए, है ना, इस हिसाब से आपको उल्टा 2 बना देना है, ठीक है। तो देखो आपको जो है वो 2 थोड़ा मैं उल्टा बनाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, बट आप समझना, है ना। इस हिसाब से मैंने प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दिया। अच्छा, अब देखो ये 3 है, तो अगर मैं 3 का प्रैक्टिकली दिखाऊं, देखो ये बच्चों 3 है, ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम। अब इसको अगर मैं 180 डिग्री से रोटेशन करूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये उल्टा आ जाएगा, ये आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो, है ना। देखो ना, ये आ गया, क्योंकि पहले तो ये ऐसे होता था, ठीक है, और जब मैं इसको 180 से रोटेट कर रहा हूं तो ये ऐसे बन गया। क्लियर, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो 4th की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 4th में देखो, ये आपको 4th देखिए, ये 4th है, ये सेम पार्ट है, ये टॉप हो गया, ये बॉटम। यानी अगर 180 से करते तो टॉप वाला पार्ट बॉटम में आ जाता है, बॉटम वाला पार्ट टॉप में आ जाता है। देखो इस हिसाब से आपका 4 बनेगा। तो आप चाहो तो इस हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो, है ना। ये देखो, ये मैंने बना लिया, ये लाइन, ठीक है, ये बना दिया और ऐसे बना दो, देखो एज इट इज बन गया, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब 5 वाले पार्ट को देखो, 5 की नंबर आप देखो, ये रहा, ये टॉप हो गया, ये बॉटम। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट उस साइड चला जाएगा। 180 करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 5 में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ फिर भी आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस हिसाब से ले जा सकते हो, ठीक है। ये चला गया, आप इनको ऐसे करके बना लेते, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा लग गया, अब बना लेना अच्छे से। 1 मिनट, इसको हमने ऐसे करके ले गए, ठीक है, और यहाँ करने के बाद ऐसे 5 बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट मैं इसको रफ करके बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप इनको ऐसे लेके जाओ, ऐसे करके बना लो, ठीक है। ये देखो बन गया 5, तो इस हिसाब से आप बना लेना। तो आप प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिखा दिया, अगर कोई दिक्कत है तो आप प्रैक्टिकल भी करके बना सकते हैं। अच्छा, अब चलिए 6 का प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आपको दिख रहा है नंबर 6, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेशन कर दूँ 180 पे तो ये 9 बन जाएगा। देखो ये 9 बन गया, तो आप इसे 6 को 9 बना सकते हो बहुत ईजी से। 6 को अगर आप 180 डिग्री से रोटेशन करो ना, तो देखो, और 90 को रोटेशन कर दोगे तो ये 6 बन जाएगा। देखो 6 बन गया। तो आप ये भी चीज़ें समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलिए 7 को समझते हैं। देखो 7 है, ये आप 7 देखिए, ये 7 है, ये टॉप है, ये बॉटम हो जाएगा। इसको 180 से रोटेट कर दोगे, ये उल्टा 7 आ जाएगा। यानी आप ऐसे लेंगे और इस हिसाब से लेंगे, ये 7 बन गया आपका। चलिए 7 क्लियर हो गए। अब आप 8 में देखिए बच्चों, 8 में क्या है, ये आपको 8 दिख रहा है, तो इसको आप इधर लेके जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एज इट इज आपको ऐसे ही दिखेगा। आप 180 डिग्री से रोटेट कर लो तो ये आपको सेम शेप दिख जाएगा, जैसे है वैसे ही दिख रहा है। तो आपको फर्स्ट टू 8 आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया। चलिए अब डी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, हाउ विल द फॉलोइंग शेप्स लुक आफ्टर अ क्वार्टर्स टर्न एंड अ हाफ टर्न। अच्छा, अब ये जो आपको जे है ना, जे हाफ टर्न में कैसा दिखता है, और सॉरी क्वार्टर टर्न में कैसा दिखता है, और हाफ टर्न में कैसा दिखता है, ये आपको दिखाना है, राइट। तो चलो मैं इसका भी प्रैक्टिकल आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, है ना। ये देखो बच्चों, आपको जे दिख गया, ठीक है। तो जे हमें क्या कह रहा है, पहले
क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री। तो आप इसे एक बार टर्न करेंगे तो देखो ये निकल के आ जाएगा, यानी आपका जो जे बनेगा ना कुछ इस हिसाब से आपका जे बन जाएगा। ये देखो ये बन गया, देखो ना आप फिगर में देख पा रहे होंगे, है ना। 90 डिग्री ये था, ये हो गया। अब इसको 1 रोटेशन कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हाफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हाफ रोटेशन कर दोगे तो ये इस जे का अगर हाफ रोटेशन करोगे तो जे कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री का बन जाएगा ना। तो ये वाला जो जे है कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, हाफ रोटेशन कर दोगे तो ये वाला टॉप है, ये बॉटम है, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका। तो ये क्लियर हो गया, जे का आपने सीख लिया। ओके, अब देखो अगला क्या है बच्चों, वी है। अगर आप वी को 1, जैसे ये देखो वी आ गया, ये आप वी देख पा रहे होंगे, ये आप वी देखिए। अगर मैं इसको 1 रोटेशन यानी क्वार्टर रोटेशन करता हूं तो ये ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री से, तो आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है 180 डिग्री से, तो सीधा ये ऐसे चेंज हो जाएगा, है ना, कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, ये वाला एरो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों आपको दिया हुआ है 9। अगर 9 को हम रोटेट कर लें, जैसे ये देखो 9 है और 90 क्वार्टर यानी 90 डिग्री, तो इसको ऐसे रोटेट करोगे तो ये 9 बन जाएगा, यानी आपको इस हिसाब से 9 बन जाएगा। और अगर आप इसको 180 से कर रहे हो तो ये निकल आ जाएगा, बस। तो ये आपके पार्ट क्लियर हो गया। तो ये आपने फाइनली देखा, अल्फ़ाबेट का भी आपने देख लिया, नंबर का भी आपने देखा प्रैक्टिकली। चलिए अब ई पार्ट को देख लेते हैं। ई पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच हैज़ द फॉलोइंग शेप्स बिन टर्निड, यानी ये फिगर यहाँ आया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये टॉप था, ये बॉटम में आ गया। टॉप टू बॉटम जब भी होता है इसका मतलब होता है हाफ टर्न। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, HALF, हाफ टर्न, TURN, ये हाफ टर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये भी है आपको, और ये सेम पार्ट दिख रहा है, यानी क्वार्टर टर्न्स है, यानी एक बार रोटेशन हो रही है 90 डिग्री का, तो हम इसको क्वार्टर टर्न बोलेंगे, QUARTER, क्वार्टर टर्न, TURN, ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपका जो एक्सरसाइज होता है ये कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।